Hi viewers, welcome to my YouTube channel Learn with ARB। viewers, इस वीडियो के अंदर हम ये सीखेंगे कि ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग डिस्कस करेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग, देन की स्टेप्स इन ब्रेन स्टॉर्मिंग, उसके बाद ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक्स, उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग डिस्कस करेंगे। देन challenges in brainstorming, उसके बाद टिप्स फॉर इफेक्टिव ब्रेनस्टॉर्मिंग, देन ये टॉपिक है, इसका कंक्लूजन क्या है। वैसे ये डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं, लेकिन मैं एक ही वीडियो में सारा एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं होगा, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है कि मैं बार बार इनके ऊपर वीडियो बनाऊं। सबसे पहले आता है ब्रेन स्ट्रॉमिंग। व्हाट इज ब्रेन स्ट्रॉमिंग? इसका डेफिनेशन है ए क्रिएटिव प्रोसेस टू जनरेट आइडिया। वो अमल जो ख्यालात पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसे हम ब्रेन स्ट्रॉमिंग कहते हैं। ये कहाँ कहाँ यूज होता है? यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, डेवलप सॉल्यूशंस और क्रिएट प्लान्स। ये मसाइल हल करने के लिए यूज होता है, हल ढूंढने के लिए, या कोई प्लान हो उसे बनाने में मदद देता है। ये आज़ाद सोच और तावन को फ़रोग़ देता है। उसके बाद आता है इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेन स्ट्रॉमिंग। ब्रेन स्ट्रॉमिंग की अहमियत। ये हमारे पास तीन ब्रेनस्टॉर्मिंग की अहमियत हैं। सबसे पहला है तख्लीकी और जिद्दत पसंदी को बढ़ाता है। उसके बाद किसी मसले के कई हल तलाश करने में मदद करता है। देन तीसरा है हमारे पास टीम वर्क और मुख्तलिफ नुक्ता नज़र को फ़रोग़ देता है। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ ब्रेन स्ट्रॉमिंग। ब्रेन स्ट्रॉमिंग की अकसाम। इसमें दो टाइप्स हैं, एक है इंडिविजुअल ब्रेन स्ट्रॉमिंग, दूसरा है ग्रुप ब्रेन स्ट्रॉमिंग। इंडिविजुअल ब्रेन स्ट्रॉमिंग क्या है? जनरेट आइडियाज अलोन, अकेले ख्यालात पैदा करें। उसके बाद इसका दूसरा पॉइंट है हेल्प्स फोकस एंड अवॉइड ग्रुप प्रेशर, तवज्जो मरकूज रखने और ग्रुप के दबाव से बचने में मदद करता है। उसके बाद आता है ग्रुप ब्रेन स्टॉर्मिंग। ग्रुप ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है? कोलाबोरेट विथ अदर्स, दूसरों के साथ ताउन करें। उसके बाद मुख्तलिफ ख्यालात के तब्दीली को फ़रोग़ देता है। उसके बाद हमारे पास आता है की स्टेप्स इन ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग की अहम मराहिल क्या है? ये सबसे पहले जो आता है, मसला या कोई मौजू को वाज़ेह तौर पर बयान करने के लिए यूज़ होता है। दूसरा है हमारे पास सेट ए टाइम लिमिट फॉर द सेशन, सेशन के लिए वक्त मुकर्रर करें। दूसरा हमारे पास आता है आज़ाद सोच के हौसला अफजाई करें और तनकीद से गुरेज करें। देन हमारे पास आता है तमाम ख्यालात लिखें, चाहिए वो गैर मामूली क्यों ना हो। लास्ट हमारे पास है सेशन के बाद ख्यालात का जायजा लें और उन्हें बेहतर करें। अब आता है हमारे पास ब्रेन स्ट्रॉमिंग टेक्निक्स। ब्रेन स्ट्रॉमिंग की कौन कौन से टेक्निक्स है? सबसे पहला है माइंड मैपिंग, उसके बाद है राउंड रॉबिन, उसके बाद है स्वॉट एनालिसिस, देन
फोर्थ है हमारे पास रैपिड आइडेटेशन। सबसे पहला आता है हमारे पास माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग क्या है? ख्यालात की दूसरी तौर नुमाइंदगी करें। उसके बाद राउंड रॉबिन, हर शख्स एक वक्त में एक ख्याल पेश करता है। उसके बाद शॉर्ट एनालिसिस, इसमें तजिया आता है, ताकत, कमजोरियां, ये जो हमारे पास शॉर्ट खतरात का तजिया करें। उसके बाद है रैपिड आइडेशन। रैपिड आइडेशन मुख्तसर वक्त में ज्यादा से ज्यादा ख्यालात पैदा करें। उसके बाद हमारे पास टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ ब्रेन स्ट्रॉमिंग। ब्रेन स्ट्रॉमिंग के फवाइद: तख्लीकी सलाहियत और जिद्दत को फिरोग देता है। ये टीम के ताउन और बातचीत को मजबूत करता है। नए नुक्ते नज़र और तरीकों को दरियाफ्त करने में मददगार साबित होता है। उसके बाद हमारे पास है चैलेंजेस इन ब्रेन स्ट्रॉमिंग। ब्रेन स्ट्रॉमिंग में कौन कौन से चैलेंजेस हैं? सबसे पहला है हमारे पास ग्रुप थिंक। ग्रुप थिंक से बचने के लिए लोगों का इत्तेफाक, यहाँ लिखा है पीपल एग्रीइंग टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। दूसरा हमारे पास किसी एक शख्स का गलबा करना, सेशन में तवज्जो या वजाहत की कमी। उसके बाद हमारे पास आता है टिप्स फॉर इफेक्टिव ब्रेन स्ट्रॉमिंग। मुअस्सिर ब्रेन स्ट्रॉमिंग के लिए तजावीज़: मुस्बत और खुले माहौल को फ़रोग़ दें, वाज़ेह मकासद और हिदायत तय करें। उसके बाद आता है वाइट बोर्ड या डिजिटल एप्स जैसी चीज़ें इस्तेमाल करें। उसके बाद लास्ट है हमारे पास अलाउ टाइम टू एवल्यूट एंड रिफाइन आइडियाज। ख्यालात का जायजा लेने और बेहतर बनाने के लिए वक्त दें। लास्ट में हमारे पास आता है कंक्लूजन। अब ये हमने जो वीडियो बना है इसका कंक्लूजन क्या है? ब्रेन स्टॉर्मिंग ख्यालात पैदा करने का एक ताकतवर जरिया है। इससे लोगों को तावन, तख्लीक और मसले हल करने को मदद देता है। जिद्दत हासिल करने के लिए इसे मुअस्सर तरीके से इस्तेमाल करें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।